नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की कथा में दोस्तों आपको पंचाक्षर मंत्र की महत्ता का महत्व मालूम चलेगा। दोस्तों सारी जानकारी दोस्तों आपको इस कथा में मिलेगी दोस्तों, और भी रहस्य मालूम चलेंगे आपको, तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुनाई जा रही है दोस्तों। इससे आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, आपको कहीं और वीडियो पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, यानी पंचाक्षर मंत्र का कितना महत्व है दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना, यानी कि कुछ शंकर भगवान ने पंचाक्षर मंत्र की महत्ता बताई है दोस्तों। इसका कितना महत्व है, इसको इंसान जपने से क्या क्या फल प्राप्त कर सकता है दोस्तों, और इसका कितना महत्व है, सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको। ध्यानपूर्वक कथा को सुनते रहिए। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अत्युच्च, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगतम संबंधी कार्य हैं। यानी दोस्तों पृथ्वी पर जो भी कार्य होते हैं, प्रलय आना, मनुष्यों को सद्बुद्धि प्रदान करना, दया भाव दिखाना, यानी जो भी कार्य होते हैं सब उनकी ही इच्छा है दोस्तों, उन्हीं की इच्छा से सब कार्य होते हैं। जो नित्य सिद्ध है, संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है, सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिर जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहीन करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। यानी दोस्तों यह 5 प्रकार के अग्नि जल वायु हवा, यह सब जो 5 प्रकार के तत्व हैं दोस्तों, इसी प्रकार से 5 कृत्य का अलग अलग महत्व है दोस्तों। वायु भी जरूरी है, तो सब 5 ही कृत्य जरूरी हैं दोस्तों। यही शंकर भगवान के 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। इन 5 कृत्यों को संभालने के लिए दोस्तों ही शंकर भगवान के 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इसके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के मार्गों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश
कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान है और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला होगा। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, ओम प्रकट हुआ। यह मंत्र दोस्तों शिवजी से ही प्रकट है दोस्तों, और पहले ओम यानी जो ओम बोलते हैं वह प्रकट हुआ दोस्तों, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओम का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओमकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अव्ययों से युक्त होकर ओमकार विस्तार हुआ है। इन सभी अव्ययों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगताम तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोध है वह आकार रहित क्रम से और नकारादि क्रम से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कारवण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुख से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस मंत्र से ही दोस्तों गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। यानी कि दोस्तों संपूर्ण वेद हैं वह गायत्री से ही प्रकट हुए हैं दोस्तों। और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन वेदों से करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रहने वाले सभी मंत्रराज साक्षाताम भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पंचाक्षर मंत्र इस तरह नहीं जपना चाहिए दोस्तों। इसकी भी विधि है दोस्तों। आगे आपको कथा में मालूम चलेगा दोस्तों कि पंचाक्षर मंत्र को कब जपना चाहिए और किस प्रकार जपना चाहिए और क्यों जपना चाहिए और किससे ग्रहण कर जपना चाहिए। सारी जानकारी आपको आगे मिलती रहेंगी दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक कथाओं को सुनते रहें। नंदीकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले मंत्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों ऋषियों को मंत्र की दीक्षा दी। यानी दोस्तों कोई सा भी मंत्र हो बिना दीक्षा के ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना दीक्षा के नहीं जपना चाहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों बताया गया है कि गुरु से दीक्षा लेना अति आवश्यक है दोस्तों। गुरु बनाए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों गुरुओं को बनाया जाता है दोस्तों। गुरु से मंत्र प्रदान कीजिए दोस्तों, इसके बाद उसको जपना चाहिए दोस्तों। यह मान लीजिए कि गुरु से निकला हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है दोस्तों, और उससे अपन को मन की शांति और भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तत्पश्चातम उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में
अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। यानी दोस्तों, यानी आप किसी भी गुरु से मंत्र की दीक्षा ले रहे हो दोस्तों, तो उसको कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए, आपकी जितनी सामर्थ्य हो। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। अथवा शकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। 5 ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके शकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सों, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपस्थित प्रणव ओम जो मेरा ही स्वरूप का है, निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त। अब देखिए दोस्तों, इस मंत्र को जपने से, यानी इस मंत्र को किस टाइम जपने से अधिक पुण्य की और अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। यानी दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र हो, चतुर्दशी के दिन आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा हो दोस्तों, तो उस दिन अगर आप पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो आपको कोटि गुना फल प्राप्त हो सकता है उस मंत्र का। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप का फल देता है। इतना महत्व है दोस्तों। सूर्य की संक्रांति, जब सूर्य की संक्रांति पड़ रही हो दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र में, उस दिन आप अगर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं दोस्तों, तो वह कोटि गुना, कई गुना अधिक फल प्रदान करता है दोस्तों पूजा का, उस जप का। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का अधिभाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभाव काल में ही प्रातः तथा संवग मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका अंतर समझिए दोस्तों कि शंकर भगवान के जो लिंग रूप हैं, उनकी जो पूजा की जाती है, उनका जब आप दर्शन करें दोस्तों, तो वह सूर्य उदय के समय ही फलदायी होता है दोस्तों, और इधर संध्या के टाइम ही जब सूर्य अस्त होता है दोस्तों, तब फलदायी होता है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, बहुत बड़ा महत्व है। आगे आपको एक कथा मिलेगी दोस्तों माँ संध्या की, उसमें सारा रहस्य बताया गया है दोस्तों। माँ संध्या को वरदान प्राप्त है दोस्तों, उसी के कारण जब आप उस टाइम पे पूजा करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है दोस्तों। और उसके अलावा अगर कभी भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है दोस्तों माँ संध्या की, तो उसको जरूर सुनना दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य रख लें दोस्तों। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी दोस्तों आपको, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, और इस पर आपको संपूर्ण और सत्य ही जानकारी मिलेगी दोस्तों। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशि थव्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि से युक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। यानी दोस्तों, मूर्ति यानी जो अपन शिवलिंग बनाते हैं, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं दोस्तों, उसको मूर्ति कहा जाता है। और जो शिवलिंग की
प्रतिमा हो यानी उनकी जो शिवलिंग हो तो उसको लिंग रूप कहा जाता है दोस्तों। वह दोनों समान ही है दोस्तों। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। मूर्ति की अपेक्षा दोस्तों जो शिवलिंग है उसका स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में ओमकारोपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इतना महत्व है दोस्तों। तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी दोस्तों, बहुत सी जानकारी मिली होंगी। तो इस तरह से दोस्तों पंचाक्षर मंत्र को जपना चाहिए दोस्तों। पहली बात दोस्तों, बिना गुरु की दीक्षा लिए बिना पंचाक्षर मंत्र को नहीं जपना चाहिए। पहले कि गुरु बनाए दोस्तों, उस गुरु से आप पंचाक्षर मंत्र की विद्या प्राप्त करें दोस्तों। फिर उस मंत्र को जपें दोस्तों, तब जाकर आपको उस मंत्र का फल प्राप्त होगा, जपने का पुण्य प्राप्त होगा। और दोस्तों ध्यान रहे, आपने सुना होगा और कथा में सुना होगा दोस्तों कि शंकर भगवान के दर्शन यानी उनके लिंग रूप का दर्शन का पुण्य आपको सूर्य उदय के टाइम ही प्राप्त होता है दोस्तों, और इधर संध्या टाइम की प्राप्त ही होता है। यह रहस्य है दोस्तों, और इनको आपको जानना अति आवश्यक है दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों जाते समय इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।